हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि 4 स्विच 1 फैन रेगुलेटर को मोबाइल एप्लीकेशन, टच, रिमोट और वॉइस कमांड से कैसे ऑपरेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिमोट से ऑपरेट करके दिखाता हूँ। ये रिमोट में आप अगर एक नंबर प्लेस करोगे तो ये ऑन होगा, दूसरे से दूसरा ऑन हुआ, तीसरे से ये 2, 3, 1 ऐसे ऑपरेट हो सकता है। और फैन रेगुलेटर के लिए फैन वन का से ऑन ऑफ होगा, और स्पीड माइनस करने के लिए प्लस माइनस, ये मास्टर ऑफ, मास्टर ऑन। फिर इससे हम ब्राइटनेस कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये ब्राइटनेस हम इससे कम कर सकते हैं, इससे हम ब्राइटनेस ज़्यादा कर सकते हैं। ये चाइल्ड लॉक है, अगर यहाँ से चाइल्ड लॉक किया तो आप टच से ऑपरेट नहीं कर पाओगे। यहाँ से आप चाइल्ड लॉक अनलॉक करते हो तो आप टच से ऑपरेट कर पाओगे। तो इस तरीके से हम रिमोट से कैसे वर्क होता है यहाँ पे देखा हमने। अभी हम देखेंगे कि टच से कैसे ऑपरेट करते हैं। 1, 3, 2, 4 रेगुलेटर, तो इस तरीके से हम टच से ऑपरेट कर सकते हैं इसको। अभी हम मोबाइल एप्लीकेशन से कैसे ऑपरेट करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले अपना मॉडल को वाईफाई से सेट मोड में डालना रहेगा। इसके लिए आप कोई भी एक बटन को 10 से 15 सेकंड के लिए प्रेस करके रखो। जैसे ही वो यहाँ के बीच की एलईडी ब्लिंक करना चालू हो तो आप उसको फिर सेटअप मोड से आप मोबाइल में कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल में स्मार्ट लॉक एप्लीकेशन ओपन करके उसमें ऐड डिवाइस, यहाँ से प्लस साइन में जाना है। यहाँ पे आपको कोई जो भी डिवाइस अवेलेबल रहेगा वो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ से इसको कलर सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे आपका राउटर का आईडी पासवर्ड डालना रहेगा। ये आप ध्यान में रखिए कि राउटर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ नेटवर्क से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और फिर आईडी पासवर्ड डाल के हमको नेक्स्ट करना रहेगा। तो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में 60 से 80 सेकंड का टाइम लगता है। जैसे ही ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, यहाँ पे आपको इस तरीके का टैब ओपन हुआ दिखेगा। यहाँ पे आप डन करोगे तो आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पे इस तरीके का एक यूआई ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। अभी आप मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। ये देखो, ये बंद हो रहा है, ये फैन ऑफ किया, ये ऑन किया। तो इस तरीके से आप मोबाइल से यूज़ कर सकते हो इसका। अब इसके हम सेटिंग्स में जाके आपको कौन कौन से फीचर्स है वो दिखेंगे। तो सबसे पहले आता है रिस्टार्ट मेमोरी, जिसमें आपको 3 तरीके का मेमोरी ऑप्शन देखने को मिलेगा, पावर ऑफ, पावर ऑन और रिस्टार्ट मेमोरी। सबसे पहले रिस्टार्ट मेमोरी में क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। अगर आप रिस्टार्ट मेमोरी ऑप्शन सिलेक्ट करके रखते हो तो आपको लाइट आने से पहले, अगर आपके मान लीजिए दो स्विच चालू है और बाकी सारी बंद है, तो वो लाइट आने के बाद वो 2 स्विच ही ऑन होंगे और बाकी सारे बंद रहेंगे। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे देख सकते हो दूसरा और चौथा स्विच ऑन है, बाकी सारा बंद है। तो यहाँ से अगर मैं पावर कट ऑफ करता हूँ और वापस से पावर आता है तो आप देख सकते हो कि ये आउटपुट के भी 2 ही लाइट चालू है और बाकी सारी बंद है एज इट इज़। अभी दूसरा ऑप्शन होता है पावर ऑन का। जैसे ही मैं पावर ऑन को सिलेक्ट करूँगा तो इसमें क्या होता है कि आपका कोई भी स्विच ऑन है या ऑफ़ है लाइट जाने से पहले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सारे स्विचेस यहाँ पे लाइट आने के बाद ऑन हो जाएगी अगर ये स्टेटस सेट किया हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी सारी लाइटें बंद हैं। अभी मैं यहाँ से पावर को कट ऑफ करता हूँ और वापस से पावर आता है तो आप देख सकते हो कि सारी स्विचेस ऑन हो गई। तो ये होता है अपना पावर ऑन मेमोरी मोड। उसके बाद आता है पावर ऑफ मेमोरी मोड। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि पावर ऑन से पूरा रिवर्स होता है। इसमें आप अगर लाइट जाने से पहले स्विच ऑन है या ऑन ऑफ है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और सारी चीज़ें आपकी लाइट आने के बाद ऑफ कंडीशन में चली जाएगी। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे सारे स्विचेस ऑन है। अभी मैं इसको पावर ऑफ करता हूँ और वापस से पावर ऑन करूँगा तो ये सारे स्विचेस आपको देख सकते हो कि ऑफ है। अभी उसके बाद आता है टच सेंसिटिविटी। टच सेंसिटिविटी में क्या होता है कि हम 3 तरीके की टच सेंसिटिविटी प्रोवाइड करते हैं, एयर, बैलेंस और प्रीफर्ड। अभी इसमें आपको एयर टच करके रखते हो तो आपको क्या होगा कि अगर आप नॉर्मल आप टच नहीं कर रहे हो और ग्राफिक्स के आगे हाथ भी ले जा रहे हो तो वो सेंसिटिव बढ़ा के आपको वहाँ पे बढ़ाई हुई दिखाई देगी।
तो इस तरीके से ये 3 ऑप्शन होते हैं। हम प्रीफर करते हैं आपको कि आप प्रीफर्ड पे रख के चलिए, और अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है तब जाके आप उसको टच की सेंसिटिविटी चेंज कीजिए। जैसे हमने रिमोट में देखा था कि चाइल्ड लॉक और अनलॉक कैसे यूज़ होता है, सेम उस तरीके से मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप कर सकते हो। यहाँ पे चाइल्ड लॉक किया मैंने, तो आप टच से ऑपरेट नहीं कर पाओगे। आप देख सकते हो मैं टच से ऑपरेट नहीं कर पा रहा। अभी मैं यहाँ से डिसेबल करता हूँ तो आप टच से ऑपरेट कर सकोगे। तो ये हुआ अपना चाइल्ड लॉक। इसके बाद आता है ब्राइटनेस, बैकलाइट ब्राइटनेस। जैसे हमने रिमोट से कंट्रोल किया था, आप मोबाइल एप्लीकेशन से 0 से 100% के बीच में कहीं पे भी आप सेट कर सकते हो। ये मैंने 21% पे सेट किया तो ये डीम हो गया, ये 100 किया तो फुल हुआ, ये 54 किया तो डीम हुआ, वापस से 100 किया तो फुल हुआ। तो इस तरीके से आप बैकलाइट ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद आता है इनेबल कलर। अभी इसमें क्या होता है कि आप हर एक स्विच का इंडिविजुअल ऑन और ऑफ का कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, ये फंक्शन को इनेबल करना रहेगा। फिर कौन सा ऑन स्विच का कलर चेंज करना है या ऑफ स्विच का कलर चेंज करना है वो सिलेक्ट करना रहेगा। मैं एक सिलेक्ट करता हूँ ऑन कलर सिलेक्ट। उसके बाद आपको जो स्विच का कलर चेंज करना है उसको आपको पर्टिकुलर स्विच को ऑन करना पड़ेगा। अभी मैंने 1 नंबर का स्विच ऑन किया है तो उसमें मेरे को चाहिए ऑरेंज कलर, तो मैं जा रहा हूँ ऑरेंज कलर पे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑरेंज कलर हो गया है। उसके बाद अगर मेरे को ऑफ़ का कलर सिलेक्ट करना है तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक के अलावा सारे स्विचेस ऑफ है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ऑफ़ कलर सिलेक्शन सेट करना पड़ेगा। जो भी स्विच का कलर ऑफ चाहिए वो स्विच को पर्टिकुलर ऑफ होना चाहिए, और फिर उसको मेरे को चाहिए ग्रीन कलर। तो मैं ये कर्सर को ले जा रहा हूँ ग्रीन पे। आप देख सकते हो कि बाकी सारे का कलर ग्रीन हो गए। तो इस तरीके से आप कलर चेंज भी कर सकते हो। अभी मैं आपको वॉइस कमांड से कैसे ऑपरेट होता है वो एक बार दिखाता हूँ। अभी मेरे को ये पर्टिकुलर डिवाइस को एलेक्सा से ऑपरेट करवाना है। तो मैं सबसे पहले बोलूँगा एलेक्सा टर्न ऑन स्विच 2। ओके, ये दूसरा स्विच ऑन हुआ। एलेक्सा टर्न ऑफ स्विच 1, तो ये ऑफ हुआ। एलेक्सा टर्न ऑफ स्विच 2। ओके, तो इस तरीके से आप वॉइस कमांड से भी इसको टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हो। थैंक यू।